हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आइए हम लोग ग्रुप डी के एनालिसिस का जो सीरीज चल रहा है उसी में आगे बढ़ते हैं। इस चैनल पर ग्रुप डी एनालिसिस के 7 वीडियोस डाले गए हैं, जिसमें आप अभी चल रहे करंट ग्रुप डी एग्जाम्स में जैसे सवाल पूछ रहे हैं वैसे सवालों को देख सकते हैं। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ और सवालों को देखते हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहला सवाल क्या बोल रहा है, ये रेशियो प्रोपोर्शन का है। इसमें आपको दिया गया है एक्स अनुपात वाई। इसमें आपको दिया है एक्स अनुपात वाई का वैल्यू दिया है 6:5, और फिर आपको दिया है z अनुपात y का वैल्यू दिया है 9:25। तो देखिए, आपको x y दिया है और z अनुपात y दिया है। आपको ध्यान रखना है कि z और y से y और z में जाने के लिए हमको रेशियो को पलटना पड़ेगा। और फिर आपको पूछा है कि x अनुपात z का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए, x से z में जाने के लिए आपको x अनुपात y अनुपात z तीनों का वैल्यू निकालना होगा। तीनों का वैल्यू निकालने के लिए देखिए आप इसमें कैसे बना सकते हैं। x अनुपात y का वैल्यू दिया है 6:5, और y अनुपात z कितना होगा। y अनुपात z होगा आपका 25:9। तो देखिए 25:9 होगा। तो देखिए y इसमें कितना है, 25 है, और y यहाँ कितना है, 5 है। x 6 है और y 5 है। देखिए, यदि हम y को दोनों जगह पे 25 कर दें तो मेरा अनुपात बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे भी y को 25 करते हैं। तो y को 25 करने के लिए क्या करना होगा, 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 6:5 में हम 5 से गुना कर देते हैं। तो 5 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 30:25। तो देखिए, जब x 30 है तो y 25 है, और जब y 25 है तो z कितना है, तो z 9 है। तो z कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं x अनुपात y अनुपात z कितना होगा। ये सवाल को एक बार और देखते हैं। देखिए, y यहाँ भी था, y यहाँ भी था। तो y यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 5 है। तो हम y को बराबर कर देते हैं। देखिए, y को 25 बनाने के लिए इसमें हम 5 से गुना कर दिए। तो जब 5 से गुना कर दिए तो x 30 हो गया और y 25 हो गया, 30:25 हो गया। जब y 25 था तो x कितना था, 30, और जब y 25 था तो z कितना था, 9। तो लिख दिए 30:25:9। तो x और z का अनुपात कितना आ जाएगा, x अनुपात z आ जाएगा आपका 30:9। तो 3 से काट दीजिए, 10:3। तो ये आपका आंसर। अब आइए देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस सवाल में क्या बोला है, यदि एक विकर्ण की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, आपको दिया गया है कि एक वर्ग है। वर्ग का आपको पता होगा शेप की इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो बोला है एक वर्ग का विकर्ण। विकर्ण किसको बोलते हैं, यदि आमने सामने की हम लोग कोण को मिला देंगे तो ये विकर्ण बनेगा। बिल्कुल सिमिलर टाइप का सवाल आपको पिछले वीडियोज़ में कराया गया है, जो कि पार्ट 7 है, उसको आप देख सकते हैं। आपको बोला गया है कि ये लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि ये एक त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में यदि ये भुजा a है और ये भी a है तो ये भुजा कितना होता है, a√2। ये कंसेप्ट आपको पिछले वीडियोस में बताया गया है, जो कि पार्ट 7 है, उसमें आप देख सकते हैं। आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, यदि ये a है, ये a, तो इसका कर्ण कितना बनता है, a√2। देखिए, आपको क्या दिया है, विकर्ण 14 सेंटीमीटर। तो a√2 का वैल्यू दिया है 14। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14/√2। अब आपको पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जो भुजा होता है उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो भुजा कितना है, 14/√2। तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। देखिए, 14 का स्क्वायर होगा 14 × 14, और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो 2 से काट दीजिए 7 बार में, 14×7 = 98, और ये आपका आंसर। अब देखिए, ये सवाल SI का है। इसमें बोला है x वर्षों में 5% साधारण ब्याज पर। तो रेट कितना दे दिया आपको, 5%। साधारण ब्याज पर 10,640 रुपये की धनराशि 3,724 रुपये का ब्याज देती है। तो धनराशि मतलब मूलधन दिया है आपको, मूलधन दिया है 10,640, और आपको दिया है ब्याज दिया है क्या SI दिया है आपको 3,724। तो आपको पूछा है x का मान क्या होगा। x क्या है, वर्षों मतलब x टाइम है, तो टाइम आपको पूछा है। तो आप सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, SI = P × रेट × T/100। तो देखिए, SI कितना है आपको 3724 दिया है, और प्रिंसिपल कितना है 10,640 गुना रेट है 5, टाइम आपको निकालना है, और /100। देखिए, 1 0 कट देते हैं, 5 से 2 बार में कट जाएगा। 2 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, देखिए 2 पंचे 10, यहाँ लिखते हैं 2 पंचे 10, 2 तिया 6, और 2 दूना 4, 532 बार में कट गया। अब इसको काटिए, इसको 4 से काटते हैं तो 4 से कितना बार में कटेगा, देखिए 4 एकम 4, हाथ बच जाएगा 1, 4 तिया 12, हाथ फिर से बच जाएगा 1, और 4 तिया 12। इसको काटिए, 4 9 36, हाथ बच जाएगा 1, 4 तिया 12, और 4 एकम 4। अब देखिए 133 है और यहाँ पे 931 है। इसको यदि किससे गुना करें कि 931 बन जाए, तो देखिए इसमें 7 से यदि गुना कीजिएगा, 7 तिया 21,
7 या 21 के 1 हाथ बच जाएगा 2, 7 या 21 और 2 23 के 3 हाथ बच जाएगा 2, 7 एकम 7 2 9। तो देखिए 931 बन जाएगा। तो मतलब ये 7 से कट जाएगा, तो ये 7 बार में कट जाएगा। देखिए टी कितना आ जाएगा आपका। हाँ भाई देखिए आगे बढ़ते हैं और ये सवाल आपका मेंसुरेशन का है। इसमें बोला गया है एक वर्ग और वृत्त के परिमाप या परिधि बराबर हैं। तो वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि है। तो देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना a और वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई r। देखिए ये फार्मूलाज में यदि आपको दिक्कत है तो आप मेंसुरेशन के नाम से एक वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देख सकते हैं। उसमें जितने भी मेंसुरेशन में फिगर बनते हैं, चाहे वो वर्ग हो, आयत हो, घन हो, घनाभ हो, गोला, अर्धगोला, वृत्त, शंकु, सभी के पूरे जो फार्मूलाज हैं, चाहे वो आयतन हो, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल हो, सारे टाइप के जो जितने भी मेंसुरेशन में सवाल बनते हैं सबको एक वीडियो में समझाया गया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं और मेंसुरेशन के सारे कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि है और आपको दिया है वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 2464। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर और ये वैल्यू है 2464। देखिए पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7 और r स्क्वायर और ये वैल्यू है आपका 2464। तो देखिए 22 से काट देते हैं, 22 से कम 22 हाथ बच जाएगा 2, 22 से कम 22 हाथ बच जाएगा 4। देखिए ये कट जाएगा, बार में कट जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर 112 गुना 7। अब 7 से गुना करते हैं, 7 दूना 14 4 हाथ बच जाएगा 1, 11 7 77 और 1 78। तो देखिए 784 आ गया। 784 किसका स्क्वायर होता है 28 का स्क्वायर। तो r का वैल्यू आ गया आपका 28। अब देखिए r का वैल्यू यहाँ पे बैठा दीजिए। तो 4a बराबर दिया है आपको 2 गुना 22/7 गुना r का वैल्यू कितना हो जाएगा 28। तो देखिए 7 से कट जाएगा ये 4 बार में, देखिए 4 4 कट जाएगा। तो a का वैल्यू आ गया 44। आपका पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर कर दीजिए। तो 44 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 44 का स्क्वायर क्या हो जाएगा देखिए 50 से कितना कम है 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और 50 का आधा कर दीजिए 25, 25 में 6 घटा दीजिए तो 19, तो 1936। तो 1936 आपका आंसर। यदि आपको स्क्वायर और क्यूब निकालने का शॉर्ट ट्रिक सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो आपको स्क्वायर और क्यूब पे एक वीडियो मिल जाएगा। अब देखिए ये सवाल प्रॉफिट लॉस का है। इसमें आपको दिया गया है एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 30% कम है। तो देखिए आप सबसे पहले लिखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। देखिए आपको क्या बोला है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से 30% कम है। तो कम कौन है, क्रय मूल्य कम है, तो आपको यहाँ पे कम वाला वैल्यू लिखना है। तो देखिए क्या बोला है 30%, तो विक्रय मूल्य को मान लीजिए 100, तो 100 से 30% कम है, तो 100 में 30 घटा दीजिए 70 बचेगा, तो क्रय मूल्य आ गया आपका 70। तो आपको बोला है लाभ परसेंट क्या होगा। तो लाभ देखिए जाहिर सी बात है कि लाभ होगा, क्योंकि 70 का सामान है और 100 में वो विक्रय किया, मतलब 100 में बेचा है, तो कितना अधिक फ़ायदा हुआ उसको 30 का फ़ायदा हुआ। कहाँ से 70 से, और परसेंट में निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा 300/7। 7 से काटते हैं 7 चौक 28, 2 बचेगा, 7 दूना 14, 6 बचेगा, 42.6/7 आपका आंसर। अब देखिए ये सवाल मेंसुरेशन का है। इसमें बोला है एक लंब वृत्तीय बेलन। तो बेलन की आकृति आप लोगों को पता है, तो बेलन की आकृति कैसे होती है, देखिए ऐसे बेलन की आकृति बनेगी। इसकी ऊंचाई दिया है आपको 16 सेंटीमीटर, ये दिया है आपको 16 सेंटीमीटर, और इसके आधार का व्यास, मतलब ये जो व्यास होगा ये दिया है आपको 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको पूछा है बेलन का आयतन क्या होगा। देखिए बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर h। तो देखिए ये कंसेप्ट आपको मेंसुरेशन के वीडियोस में समझाया गया क्यों लेते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है उसको आप कैसे समझ सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए आयतन निकालने के लिए आपको h की आवश्यकता है, तो h आपको दिया गया है, और r की आवश्यकता है, लेकिन आपको यहाँ पे व्यास दिया गया है। तो व्यास का यदि आप आधा कर दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, त्रिज्या मिल जाएगा r। तो 3.5/2 ये आ जाएगा आपका r का वैल्यू। अब आयतन में फॉर्मूला बैठा देते हैं 22/7 गुना r कितना है 3.5/2 गुना 3.5/2 गुना h कितना है 16। अब देखिए काट दीजिए, 2 दूना 4, 4 से कट जाएगा ये 4 बार में, 7 से कट जाएगा ये 0.5 बार में। तो देखिए 4 गुना 0.5 कितना होगा, 5 चौक 20 कीजिएगा तो पॉइंट हट जाएगा, 0 बचेगा, तो 2 बचेगा, 0.5 गुना 4 बनेगा 2, 22 दूना 44, 44 गुना 3.5। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, पहले 44 को 3 से गुना करते हैं तो 132 आ जाएगा, 44 गुना 3, और फिर 44 का आधा करते हैं 22 और 22 इसमें जोड़ देते हैं, तो 2 2 4 3 2 5 154 ये आपका आंसर।
अब देखिए ये सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। इसमें आपको ऊपर में दिया है 4/2 प्लस 2 माइनस 1/2 गुना 1/4। तो पहले ऊपर वाला काम करते हैं। देखिए बोर्ड मास का नियम लगाइए। आपको पहले वीडियोज़ में बोर्ड मास का कंसेप्ट समझाया गया है कि 4 को 2 से भाग कीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस, अब इसको देखिए पहले गुना काम होगा तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 2 माइनस 1/8। तो 4 माइनस 1/8 कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 में से 1 जाएगा तो 31/8। ये आ गया आपका अंश वाला भाग। और हर में कितना दिया है, 8 माइनस 3/1/4 जोड़ 6। सबसे पहले डिवाइड का काम कीजिए। 8 माइनस 3, डिवाइड को गुना में बदलेगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, प्लस 6। तो देखिए 4 तिया 12 बन जाएगा। ये 12, 8 में से 12 जाएगा तो -4, 6 में से -4 जोड़िएगा तो देखिए -4 जोड़ 6, 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो नीचे आ गया 2, ऊपर में आया आपका 31/8 और नीचे है 2। तो देखिए ये कैसे लिखाएगा, 31/8 और ये 2/1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 31/16। ये आपका आंसर। देखिए ये CI का सवाल है। इस टाइप का एक सेम टाइप का सवाल आपको पहले वीडियो में कराया गया है। इसमें बोला गया है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6 गुनी हो जाती है। तो 4 वर्ष में कितना हो गया, 6 गुना। तो आपको बोला है कि वह कितने वर्षों में 216 गुनी हो जाएगी। 216 मतलब देखिए 216 होता है 6 का क्यूब, तो इससे आप इसको बना सकते हैं। देखिए 1 से 6 होने में बोला है 6 गुना हो गया, तो 1 से 6 होने में कितना वर्ष लगा, 4 वर्ष। तो फिर से 6 गुना होने में उसको कितना वर्ष लगेगा, मतलब 6 से 36, इसको यदि हम फिर से 6 गुना करेंगे तो फिर से 4 वर्ष लेगा। और फिर से यदि 6 गुना करना है, 36 गुना 6 कीजिएगा तो 216, तो ये फिर से 4 वर्ष लेगा। देखिए 1 से 216 गुना होने में उसको कितना वर्ष लगा, 4 4 4, मतलब 12 वर्ष आपका आंसर। अब देखिए ये सवाल एवरेज का है। इसमें आपको दिया गया है यदि 6 संख्या है, 6 संख्या कौन सा है, N1 N2 N3 N4 N5 और N6। और आपको बोला है कि इन 6 का जो एवरेज है वो दिया है आपको, एवरेज दिया है आपको A। तो बोलता है प्रत्येक में 5 घटाया जाए, तो 5 घटाएंगे तो क्या बनेगा, N1 - 5 N2 - 5 N3 - 5 N4 - 5 N5 - 5 और लास्ट में बनेगा N6 - 5। ये संख्या बनेगा नया संख्या। अब आपको बोला है इन 6 संख्याओं का नया औसत क्या होगा, तो नया एवरेज क्या बनेगा, A - 5। ये कंसेप्ट आपको पिछले वीडियोस में बताया गया है कि यदि एवरेज निकालने में यदि हम लोग प्रत्येक संख्या में कोई भी नंबर जोड़ते या घटाते हैं तो एवरेज में भी वो नंबर जोड़ा जाएगा या फिर घटाया जाएगा। सेम चीज़ आपको गुना और भागा के साथ भी करना होता है। एवरेज का जो ये कंसेप्ट है ये आपको पिछले वीडियोज़ में समझाया गया है, आप उसको देख सकते हैं, तो ताकि आप गुना भागा जोड़ और घटा वाले जितने भी सवाल हैं उसको आप आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल पर जितने पहले वीडियोज़ डाले गए हैं उसको आप देख सकते हैं।